छोड़ के क्यों जाती? क्योंकि आत्मा सोचती है कि अगर मैं शरीर छोड़ के चला जाऊंगा तो हमको भोजन कहां से मिलेगा, हमको भोजन कहां से मिलेगा। आत्मा शरीर छोड़ के ना जाती, लेकिन आत्मा वक्त चैतन्य है, उसको भूख प्यास क्षुधा निद्रा ये सब काम वासना उपासना से कोई मतलब नहीं है। वो तो दिव्य चैतन्य है, तो ब्रह्म स्वरूप है। लेकिन कभी हमने ऐसा सोचा कि हम आत्मा हैं, हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं? कभी हमने विचार किया तत्त्वमसि मैं वही तत्व हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं? कभी हमने विचार किया? नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम प्रियंदन दापो न स्वसुति मारुता। कोई तलवार निकाल लेगा तो आप डर जाएंगे, रे मार देगा हमको, हम मर जाएंगे। अरे कैसे मर जाओगे भाई, तुम तो अजर अमर हो, तुमको मारने वाला कौन पैदा हुआ है? इसी बात का तो अर्जुन को भय हो गया कि हम गुरु को मारेंगे, हमारे द्रोणाचार्य जी, हमारे भीष्म पितामह, हमारे भला भला भगवान ने कहा कि कौन किसको मारता है, तुमको पता है? कहा कैसे? कहा ये शरीर के नाश को तुम नाश समझते हो? अरे जिसको तुम नासवान समझ रहे हो वो नासवान नहीं हो, तो अजर अमर है। इसकी आप द्रोणाचार्य भीष्म पितामह कौरवों को सोच रहे हो हमारे भाई बंधु हैं, इनको मारेंगे हमको पाप लगेगा। अरे ना ना, ये तो शरीर से वैसे भी मरे हुए हैं, क्योंकि ये शरीर एक दिन मर ही जाएगा। इसको कितना भी जिलाओगे ना, ये समय आने पे मर जाएगा। इस आत्मा को देखो जो सदा अजर अमर है। ये भीष्म पितामह की आत्मा तो अजर अमर है। शरीर से तो आज तुम नहीं मारोगे तो कोई और मारेगा, मरना तो इनको है ही। द्रोणाचार्य की आत्मा अजर और अमर है, तुम नहीं मारोगे कोई और मारेगा, मरना तो है ही। क्या ये कौरव बिना तुम्हारे मारे ये जो है यहाँ रह सकते हैं क्या? अरे तुम नहीं मारोगे कोई और मारेगा। इस मृत्यु लोक में जो आया है तो उसको मरना, उसको जाना। तो तुम इनको अजर अमर करना चाहते हो? अरे अजर अमर कोई हो ही नहीं सकता है। अगर अजर अमर की बात सोचते हो तो अजर अमर तो ये खुद ही है, इनकी आत्मा अजर अमर है, इनकी आत्मा अजर अमर। तो तुम उस दृष्टि पे रखो अपने ध्यान को, अपने दिमाग को उस दृष्टि पे रखो कि मैं मार रहा हूं, ये शरीर को मार रहा हूं, आत्मा तो अजर अमर है। ऐसा जब विचार करके तुम इनका वध करोगे तो हम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, कि तब मैं तुमको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। लेकिन तुम आत्मा पे विचार तो करो, आत्मा के बारे में सोचो। अब सोचिए कोई लड़ाई कर रहा है, वहां आत्मा के बारे में सोचेगा? उसको तो कला कौशल दिखानी है? कोई भोजन बना रहा है, आत्मा के बारे में सोचेगा? कोई गाड़ी चला रहा है, आत्मा के बारे में सोचेगा? ऐसा तो हो नहीं सकता है। लेकिन नहीं, यही साधना है। काम करते चलो नाम जपते चलो, यही तो साधना है। हाँ, बात कर लीजिए बढ़िया से। यही साधना है कि काम करते चलो नाम जपते चलो। हमको जैसे कहा जाता है, हमारे यहाँ संतों का एग्जाम्पल दिया जाता है कि जैसे अभी नई नवेली कन्या है, उसकी शादी होने वाली है, उसकी शादी होने वाली है, वो भोजन बनाती है, लेकिन उसका मन लगा रहता है अपने होने वाले पति पर, कि हम जब अपने घर जाएंगे तो उनको ऐसे रोटी बना खिलाएंगे, उनको ऐसे रोटी बनाएंगे खिलाएंगे, उनको ऐसे रोटी बना खिलाएंगे, सास की ऐसी सेवा करेंगे, ससुर की ऐसी सेवा करेंगे। उसका मन लगा रहता है कि बस 2-4 महीने बाद हमको अपने घर जाना है। उसी तरीके से हमारा मन लगा रहना चाहिए भगवान पे कि 1 2 साल 60 साल अब हमको जाना है। उस कन्या की तरीके से लगा रहना चाहिए। तब समझिए हम आत्मा की दृष्टि को रखे हुए, अपने हृदय में रखे हुए, और हमारा कल्याण सुनिश्चित है। नहीं तो हम बुजुर्ग हो गए, हम कुछ हो गए, हमारा मन लगा हुआ है कि 2 बीघा लिखाई ले तुरानी करा, अब इनको कमाए वाह हो गए, तो कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण के लिए निरंतर चिंतन करना चाहिए। क्योंकि मैंने कहा ना, क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्राप्त तो जान खिली न खिली। एक भौरा क्या काम किया, दिन में गया और कमल के फूल पर जो है, शाम को गया कमल के फूल पर जो बैठे,
सोचा कि मैं रस चूस लूं, शाम को गया रस चूस लूं, और जब चूस लूं तो रस चूसने के चक्कर में क्या हुआ, उसको रस में इंटरेस्ट आने लगा, रस में इंटरेस्ट आने लगा। जब इंटरेस्ट आने लगा तो आपको पता है कि जैसे सूर्योदय होता है तो कमल खिल जाता है, और जब सूर्यास्त होता है तो कमल फिर से अपने स्वरूप में आ जाता है। तो भौरा कमल के रस को चूस रहा था, और चूसते चूसते जब सूर्यास्त हो गया तो कमल बंद हो गया। जब कमल बंद हो गया तो भौरा निकलने का प्रयास कर रहा है, लेकिन निकल नहीं पा रहा है। अंत में रात हो जाती है और भौरा वहीं पर तड़प करके मर जाता है, निकल नहीं पाता है। रस चूसने के चक्कर में उसने अपना जीवन गंवा दिया। उसी तरीके से हम आप हैं, अगर भौरा समय पर रस चूस कर निकल गया होता तो उसके प्राण बच जाते। भौरा समय पर रस चूस के निकल गया होता तो उसके प्राण बच जाते, लेकिन वो रस चूसने के चक्कर में लग गया, और रस चूसते से उसी फंस गया। जब फंस गया उसके प्राण चले गए। उसी तरीके संसार की गृहस्थी है कि यहाँ तब तक इंटरेस्ट लीजिए बुद्धिमानी से जब तक कि आपको निकलने की स्थिति बन जाए, और ऐसा ना फंस जाइए भौरों की तरीके से कि अब ऐसा फंस गए, अब बिना इसमें इस माया जाल में मर जाना, अब दूसरा कुछ नहीं कर पाएंगे। जब आत्मा के ऊपर जो है काम क्रोध लोभ हावी हो जाएंगे तो माया जाल प्रबल हो जाएगी और इसी में मर जाएंगे। आप कभी भौरे की तरीके से निकल नहीं पाएंगे। तो कहने का अर्थ सज्जनों ये है कि हमको अगर नित्य ये मानते रहे कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, तब हमारा कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण नहीं होगा। ये चीजें जो है संत लोग अपने हृदय में बसा के रखते ठाकुर जी कि ठाकुर हमारे, निरंतर अपने हृदय को भगवान में लगाए कि ठाकुर हमारे अवध बिहारी, हम हैं अवध बिहारी के अवध बिहारी, हम ठाकुर
ऐसा भैया कोरस मत करिए, खाली आप आर्गन से हमारा कोरस कर दीजिए, ठीक है? नहीं तो कभी कभी होता है स्वर सही नहीं चलता है, तो इसके लिए भैया कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन आर्गन से कोरस कर दीजिए, क्योंकि हमको जो है ना थोड़ा सा अब क्या पता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप भगवान के कहीं भी रहिए, भगवान का नाम जपिए और मन को, हृदय को भगवान में लगाए रखिए, तब भगवान का अवतार होता है। भगवान मथुरा में ठाकुर जी ने अवतार लिया, कृष्ण कन्हैया ने, और